भारत से तनातनी के बीच मालदीव ने पहले भारतीय सेना पर बयान दिया और अब वो मिसाइल ले जाने वाले ड्रोन खरीद रहा है। मालदीव की मौजूदा सरकार ने भारत विरोधी देश तुर्की के साथ इन ड्रोन्स के लिए एक समझौता किया है। इसके तहत तुर्की की ही एक कंपनी से ये ड्रोन खरीदे जाएंगे और ये वो ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन से लेकर आर्मीनिया तक तबाही मचा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार जहर उगल रहे मालदीव की ड्रोन खरीद की ये साजिश क्या भारत को ध्यान में रखकर की जा रही है? इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के फरमान पर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने को कहा गया। अब मालदीव की मुइज्जू सरकार ने भारत विरोधी देश तुर्की के साथ ड्रोन के लिए एक समझौता किया है। दरअसल भारतीय सेना को जाने का आदेश देने के बाद अब मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गई है। चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मुइज्जू सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मुइज्जू सरकार ने तुर्की की कंपनी बायकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। बायकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। मालदीव में पद संभालने के बाद मुइज्जू सबसे पहले तुर्की ही गए थे। तुर्की के ड्रोन आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता है। इधर मालदीव की मुइज्जू सरकार का कहना है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन की खरीद कर रही है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुइज्जू सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। इससे पहले भारत ने मालदीव को अपने समुद्री तटों की निगरानी के लिए डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिया था। भारतीय सैन्य तकनीकी दल इस विमान की रिपेयरिंग करता था। इन भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च तक चले जाने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए मुइज्जू ने तुर्की के साथ हाथ मिलाया है और ये सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। ये भी सामने आया है कि चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू ने संकेत दिया था कि वो तुर्की से ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। इससे पहले पिछली 13 जनवरी को मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि मालदीव किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा, भले ही उनके द्वीप छोटे हों, वो एक विशाल देश है जिसका 9 लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव उन देशों में शामिल है जिसका इस हिंद महासागर में सबसे बड़ा हिस्सा है। ये समुद्र किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है।